हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 दे रखा है। योग माने जोड़। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो हमें संख्या ज्ञात करना है। देखिए, अगर दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है, अगर दो अंकों की संख्या, हमारे पास दो अंकों की संख्या कितनी हो सकती है? 10 से लेके 10, 11, 12 से लेके 99 तक, ये हमारे कितना दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या में अच्छा मतलब दो अंक किससे मिलके बनता है? दो अंक हमें इकाई का अंक और दहाई के अंक से होकर बनता है। जैसे हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं 21 में दो का है, दो दहाई एक इकाई, इसका मतलब है इसमें इन दो अंकों की संख्या 21 है कि नहीं है? इन दो अंकों की संख्या में दो दहाई बन रहा है और प्लस एक इकाई, ये मिलके दो अंकों की संख्या कितना बन गया? 21। ऐसे ही आप मान लीजिए 45, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें दो अंकों की संख्या मतलब 4 दहाई, ये तो पढ़ेंगे 4 दहाई 5 इकाई, इसका मतलब 4 में कौन गुणा कर रहा है? 10 कर रहा है। 5 में कौन गुणा कर रहा है? 1 कर रहा है। इसका मतलब देखिए, दहाई, 4 दहाई का मतलब, दहाई का मतलब कितना? 10, इकाई का मतलब कितना? 1। ऐसे यहाँ देखिए, दो दहाई मतलब 2 गुणे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 1 21, 10 चौक 40, 10 4 5 45। ऐसी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। दो अंकों की संख्या की बात करेगा तो दो अंकों में 11, 10 से लेके 11, 12 से लेके 99 तक। जैसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 60 ले लेते हैं, तो 60 में कितना हो जाएगा? 6 दहाई हुआ और प्लस कितना? 0 इकाई, 0 इकाई। अब यहाँ देखिए, 6 दहाई का मतलब 6 में कौन गुणा किया? 10। 0 इकाई, 0 गुणा करेगा, 0 जुड़ेगा, तो 10 छक 60 और 60 में 0 जोड़ोगे तो भी 60 है। नहीं, दो अंकों की संख्या होगी नहीं। इसका मतलब अगर हमको दो अंकों की संख्या निकालना है तो हमें दो चीज मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्या तभी तो निकलेगी। एक हमें चाहिए दहाई का अंक मानेंगे और एक मानेंगे इकाई अंक। इसमें भी एक शर्त होती है, जैसे इकाई का अंक छोटा होता है, दहाई का अंक बड़ा होता है, और हम जानते हैं यक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। इसलिए सबसे पहले हम मानेंगे दहाई, दहाई का अंक मान रहे हैं, दहाई का अंक हमारे पास यक्स हो गया। ठीक, इसको रफ कर दें। दहाई का अंक यक्स मान ले रहे हैं। अब इकाई का अंक कि पहले दहाई आता है, इकाई का अंक आपका हो गया y। अब इसमें देखिए, संख्या निकालना या मूल संख्या, तो हम इसको चाहे मूल माने चाहे संख्या मानते हैं। अब संख्या हमें किससे मिलके बनी? अच्छी, अभी आपको बताया गया था मूल संख्या। देखो 10 तो होता ही होता है, उसमें कौन गुणा करेगा? 10 दहाई मतलब यक्स गुणा किया कि नहीं? इकाई कितना हो गई? y हो गई। तो मूल संख्या कितना हो जाएगा? 10 यक्स प्लस y हो गया। तो देखो 10 दहाई नहीं, y जब कितना हो जाएगा? इकाई दोनों जुड़ के तब दो अंकों की संख्या बना कि नहीं बना? अब यहां से हम देखिए, सब पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त अनुसार पहली शर्त करिए, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या प्लस एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अच्छा बताइए, हमारे अंक तो यही है, यक्स प्लस वाई। अंक हमारे पास यक्स प्लस वाई। देखिए, जो दो अंकों की जो भी संख्या होगी, दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को
उलटने पर बनी संख्या, इसका योग हमको 66 दे रखा है। कह रहा ना, दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, योग माने जोड़ हुआ नहीं, देखो दो अंकों की संख्या यह हुआ, उसके अंक उलटने पर जो भी संख्या बनेगी उनका योग कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब बताइए हमारे पास दो अंकों की संख्या कितना है, 10 यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, और प्लस दो अंकों की संख्या। अब अंकों को उलटने पर देखिए, जहां पर यक्स है वहां वाई कर देंगे, जहां वाई है वहां यक्स कर देंगे। इन्हीं अंक तो उलट रहे हैं, इन अंक को उलटने पर जो भी संख्या बनेगी उनका योग कितना है, 66 है। तो इसका मतलब जहां यक्स वहां क्या हो जाएगा वाई, जहां वाई वहां यक्स और कितना हो जाएगा 66। समीकरण कब यहाँ से बनाएंगे, देखिए यक्स यक्स सेम है, ये जुड़ जाएगा, 10 परिवार सेम है, कितना 10 एक 11 एक्स हो गया। अब 10 एक कितना हो जाएगा 11, वाई बराबर कितना 66, 11 इसमें भी 11 इसमें भी 11 कॉमन कर लेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर 66, गुणांक कैंसिल हो जाएगा, यक्स प्लस 10 11 6 66, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार मतलब क्वेश्चन की दूसरी लाइन। अब कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर, संख्या की बात नहीं कर रहा, उसके अंकों का अंतर। अंक अंतर माने क्या होता है, घटाना। अंक हमारे पास कितना है, एक्स वाई तो है, और अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 2। इसे हमें कह रहा है अंकों का अंतर आपको 2 दे रखा है, और अंक आपके पास यक्स बड़ा है वाई छोटा बराबर 2, समीकरण। अब देखिए दो समीकरण बना है, अब इन दो समीकरण को आप विलोपन से हल कर लीजिए। विलोपन से हल करेंगे एक्स वाई का मान आ जाएगा, फिर यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए हम यहाँ बता रहे हैं आपको, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास एक्स वाई दो समीकरण बना। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम हमारे पास समीकरण 1 और 2 है। अब यहाँ से हमें एक्स वाई का मान निकालना, जब एक्स वाई का मान आएगा तब संख्या निकल पाएगी। तो हम देखिए एक्स यहाँ पर सेम सेम है, वाई चिन्ह विपरीत है, अगर विपरीत है इसका मतलब एक में से एक घटाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। विलोपन का मतलब होता है एक को विलुप्त करना, चाहिए एक्स वाई को विलुप्त करो चाहे वाई वाले को विलुप्त करो। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ये वाई वाला है इसी को विलुप्त करते हैं, और विलुप्त मतलब गायब करना है, तब तो एक्स का मान आ पाएगा। तो क्यों ना एक में से एक घटाएंगे तो एक 0 हो जाएगा, तो एक्स ही बचेगा। तो क्यों ना हम इसको जोड़ लेते हैं, समीकरण को जोड़ेंगे तब कट पाएगा, अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो जुड़ जाएगा, ये वाला कटेगा। तो हम वाई को काटना है, हम कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस 6 x माइनस वाई बराबर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स कट के कितना हो जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है, हमारे पास मिला है 2x बराबर 8, कैसे एक्स बराबर कितना आ गया 4, x का मान आ गया। अब y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ पर x है वहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 6, पक्षांतर करेंगे, 6 में से 4 घटा तो वाई बराबर कितना आएंगे 2। अब संख्या हमारे पास कितना आप माने हो, संख्या है 10 x प्लस वाई है, इसका मतलब है 10 में कौन गुणा करी 4, वाई की जगह कितना हो जाएगा 2, तो 10 चौक 40 प्लस 2, संख्या कितना हो जाएगी आपको 42। मूल संख्या आपके पास कितना मिली, संख्या निकालना था, संख्या मिलेगी 42। तो अगर दो अंकों की संख्या हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इकाई का अंक चाहिए और दहाई का अंक चाहिए। तो क्या करेंगे, हम दहाई का अंक मानेंगे x, क्योंकि x बड़ा होता है, इकाई अंक छोटा होगा,
तो इकाई को हम मान लेंगे y, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। मूल संख्या मान लेंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि 10 में x, क्योंकि दहाई का अंक तो किसी भी दहाई के अंक में चाहे 21 हो चाहे 22 हो, मतलब उसमें 10 गुणा करेगा तब दहाई का अंक बनेगा। जैसे स्थानीय मान निकाल, जैसे हमें 10 का स्थानीय मान निकालना है या 25 का स्थानीय मान निकालना, तो ये कितना होता है 5 गुणे 1, और इसमें कितना होता है 2 गुणे 10, 10 दूनी 20, देखो ये 5 हो गया, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और 20 5 मिलकर कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब दहाई के अंक में हमेशा कितना मिलता है 10 मिलेगा, इकाई अंक में कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमारे पास संख्या होगी 10x प्लस वाई। तो पहली शर्त कह रही है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, दो अंकों की संख्या और उसके अंक को उलटने पर जो संख्या बन रही है उनका योगफल कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। हमारे पास दो अंकों की संख्या कितना माने हैं 10x प्लस वाई, इनके अंकों को उल्टेंगे, वो अंक को उल्टने का मतलब अंकों को उल्टने पर संख्या जो बन रही, मतलब जहाँ x वहाँ y, जहाँ y वहाँ x को उलटने पर जो संख्या बनेगी उन दोनों का योगफल कितना दे रखा है 66। जब 66 जोड़ लेंगे, अब x सेम सेम है, 10 से कितना हो जाएगा 11x, y सेम जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ एक है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11y, 11 घनिष्ठ निकाल लिए हैं, ये गुणा कर उधर भाग कर जाएगा 10 गुणे नहीं 11 गुणे 11 से 66 में भाग करके बार जाएगा 6, तो बार जाएगा 11 6 66। तो x प्लस वाई बराबर 6 एक समीकरण। अगर हमें एक्स वाई का मान निकालने एक समीकरण और चाहिए ना, तो दूसरी शर्त कह रही है संख्या के अंकों का अंतर कितना दे रखा है 2, अंतर माने घटाना, तो x माइनस वाई में 2 घटा लिए। अब क्योंकि x बड़ा है y छोटा है, अब हम इसको हल करेंगे, x y का मान निकालना है, तो विलोपन से हल करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर लेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो y क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत है कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 8। जब x का मान आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे 2 में रख दो, कहीं रख दो, तो x जहाँ वहाँ कितना रख देंगे 4, x वाला गायब हो जाएगा, उधर पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ प्लस तब माइनस 6 में से 4 घट जाएगा, कितना जाएगा 2, y का मान 2 आ गया, फिर यहाँ जो संख्या उसी में रख देंगे, 10 चौक 40 2 42, हमारे पास संख्या कितना आ गई 42 आ गई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आपको पूछता है।